लिया और रास्ता ढूंढने की कोशिश की कि बेहतर से बेहतर रास्ता कौन सा हो सकता है जिसमें जो तरीका निकाला जाए। यहाँ पे इन्होंने अपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए, जो गवर्नमेंट की साइड ने जिसको सराहा और उन्होंने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। और आज यही फ़ैसला हुआ है कि हम ब्रीफ आपको एक स्टेटमेंट देंगे। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो मैंने 2 डिमांड्स दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन को पेश की थी, जिसमें मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी और टेररिज्म के ऊपर भी पूरे मुल्क को इकट्ठा होना है, इसके ऊपर भी कोई कमेटियाँ तश्कील दी जाएं जो कि इसके ऊपर भी साथ साथ काम करें, चूँकि ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मसला है। इसके ऊपर भी थोड़ी गुफ्तगू हुई और इंशाअल्लाह अगली मीटिंग में ये फ़ैसला होगा कि किस तरह लेके आगे चलना है। तो मैं गुजारिश करूँगा इरफान सिद्दीकी साहब से कि वो जॉइंट रिटन स्टेटमेंट जो है वो आपको पढ़ के सुनाएं। शुक्रिया जी। ये भी उठा के वहाँ कर दें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुई हैं और जबकि मुज़ाकरात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन मुज़ाकरात के इस इजलास में आगाज़ में गजा में जंगबंदी के मुआहिदे पर भी खुशगवार हालात में अपोजिशन की कमेटी और गवर्नमेंट की कमेटी आज तहरीक इंसाफ और हुकूमती मुज़ाकराती टीमों के दरमियान तीसरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद हुआ। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की तरफ से जनाब उमर अयूब खान, जनाब अली अमीन गंडापुर, जनाब असद कैसर, साहबजादा हामिद रज़ा, सेनेटर अल्लामा नासिर अब्बास और जनाब सलमान अकरम राजा, और हुकूमती कमेटी की जानब से नायब वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद इसाक डार, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह खान, जनाब राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, जनाब मोहम्मद एजाज़ुल हक, जनाब खालिद हुसैन मगसी और जनाब अब्दुल अलीम खान ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार ने हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की तफसीलात से दोनों कमेटियों को आगाह किया। इस पर दोनों कमेटियों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए तवक्को ज़ाहिर की कि गज़ा के मज़लूम लोगों की आजमाइश के दिन ख़त्म होंगे। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने की। इजलास के आगाज़ के साथ ही अपोजिशन टीम के सरबराह जनाब उमर अयूब खान ने अपनी कमेटी की तरफ से तहरीरी मुतालबात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ स्पीकर सरदार अयाज सादिक के सुपुर्द की, जिसकी कापियाँ तमाम अरकान में तकसीम की गई। अपोजिशन कमेटी के सरबराह जनाब उमर अयूब खान ने तहरीरी मुतालबात का मसवदा पढ़कर भी सुनाया। मुतालबात के हवाले से दोनों कमेटियों के अरकान ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग डेज़ के अंदर, वर्किंग दिनों के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। इस दौरान हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें अपनी अपनी क़यादत और वकला से मुशावरत और रहनुमाई लेकर इज्तिमाई मौक़िफ़ से अपनी कमेटी को आगाह करेंगी, जो फिर अपोजिशन कमेटी को उसके मुताबिक बताया जाएगा। अपोजिशन कमेटी ने कहा कि उन्हें अडयाला जेल में अपने लीडर जनाब इमरान खान से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका दिया जाए। हुकूमती कमेटी ने इसकी तायीद की। आइंदा इजलास की तारीख का ऐलान स्पीकर सरदार अयाज सादिक दोनों कमेटियों से मुशावरत के बाद करेंगे। दोनों कमेटियों ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की कोशिशों को सराहा, उनका शुक्रिया अदा किया और उन पर अपने मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। थैंक यू जी। थैंक यू।
سینیٹر عرفان صدیقی اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے اس تمام اجلاس کی جو تفصیل ہے وہ پیش کی. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب نے تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا اور پڑھ کر بھی سنایا. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی صدارت میں یہ مذاکرات کا تیسرا دور ہوا اور مذاکرات میں غزہ جنگ بندی معاہدے کا بھی